जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की आखिरी सीढ़ी पे इंसान थकने लगता है, सोचता है अब मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा। वही आखिरी सीढ़ी तय करती है कि आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। और जो उस समय अपना फैसला सही लेता है, आगे की तरफ बढ़ता है, वही मंजिल को पार करता है। तो नमस्कार मेरे कहानियों के दोस्तों, मैं निहारिका किसले फिर से आई हुई एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है जीवन के उतार चढ़ाव। कहानी है एक छोटे से गांव की। राज, जो कि पढ़ने में बहुत होनहार था, तेज था, पर वो गांव से शहर आता है नौकरी की तलाश में। पूरा दिन भटकता रहता है, रात को घर आता है और थका हारा सो जाता है, इस आशा में कि कल शायद हमें नौकरी मिल जाएगी। पर कई दिन बीत जाते हैं, उसे नौकरी नहीं मिलती। वो थक जाता है और थक कर वो सोचता है कि अब शायद मुझे यहाँ शहर में नौकरी नहीं मिल पाएगी, मैं उस लायक नहीं हूँ। और वो विचार करता है कि मुझे वापस गांव लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है कि अब मुझे जाना होगा, मेरे बस का नहीं है अब यहाँ नौकरी। वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है, स्टेशन पे बैठा होता है। तभी वहाँ एक वृद्ध आदमी आते हैं, उसके पास बगल की जो कुर्सी थी उसके पास ही बैठते हैं और बातों ही बातों में उससे पूछते हैं कि बेटा आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तब राज बहुत निराश होकर बोलता है कि मैं गांव से आया था यहाँ नौकरी की तलाश में, पर मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिली। महीनों बीत गए, अब मेरे पास रहने के भी पैसे नहीं हैं, मैं हार चुका हूँ। तब जो वो वृद्ध आदमी थे थोड़ी देर रुकते हैं और रुक कर मुस्कुरा कर फिर उससे कहते हैं कि बेटा आप गांव में रहते थे। तो राज बोलता है जी, मैं गांव में रहता था। अच्छा, गांव में कभी ऊंची चोटी पहाड़ी पे आप चढ़े हो? तब राज जवाब देता है जी, मैं चढ़ा हूँ, खेल खेल में चढ़ता था अपने दोस्तों के साथ। अच्छा बताओ, जब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे होते थे तो आप थकान कब महसूस करते थे? तो राज उनको ऐसे देखने लगा जैसे क्या उटपटांग सवाल पूछ रहे हैं। तो जो वृद्ध आदमी थे वो बोलते हैं कि हाँ, आप बताओ कि आप थकान कब महसूस करते थे? तो राज थोड़ी देर रुकता है, याद करता है अपने बचपन की पलों को और बोलता है कि जब मैं आखिरी सीढ़ी पे होता था तो खुद को बहुत थका हुआ महसूस करता था। तब वो वृद्ध व्यक्ति पूछते हैं कि तब आप क्या करते थे? तो राज बताता है कि तब मैं पूरे जोश के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था कि बस अब तो ये आखिरी सीढ़ी है, मैं ऊंचाई पे पहुंच चुका हूं। तो वृद्ध बोलते हैं कि हाँ, यही बात है कि आप बस चोटी पे पहुंचने ही वाले थे कि आपने दम तोड़ दिया। आप ये महसूस कर रहे हो, ये थका हुआ महसूस कर रहे हो कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात राज को समझ आ जाती है। फिर गांव जाने का इरादा छोड़कर वापस शहर में आ जाता है और जब शहर आता है तो फिर से उस रात को तैयारी करता है अपनी अगली दिन के लिए। और अगले दिन सच में उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। पर वो उस कंपनी में नौकरी करने के बाद मेहनत और दुगना करता है और सच्चाई के साथ कड़ी मेहनत करता है।
फिर एक समय ऐसा आता है कि उसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उससे वो सवाल पूछा जाता है कि आप अपने अभी तक के जीवन में सबसे ज़्यादा थका हुआ महसूस कब किए। तब वो घटना बताता है जो रेलवे स्टेशन पे एक वृद्ध आदमी मिले थे। तो वो बताता है कि आखिरी पड़ाव पे, और उस पड़ाव पे ज़रूरत होती है हिम्मत की, और वो उस कंपनी में सेलेक्ट हो जाता है और अच्छे पद पे नौकरी करने लगता है। तो कहानी बहुत छोटी है पर इसके सार बहुत बड़े हैं कि जीवन में जब आप हारने लगते हो तब एक बार आखिरी कोशिश ज़रूर करना। ये जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर इस उतार चढ़ाव से जब हम थक जाते हैं वही हमारी हार हो जाती है, और हार मानना ही हम मंजिल से पहुंचने से चूक जाते हैं। तो बस एक कदम और मंजिल हमें मिल जाएगी। तो एक बार आखिरी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, शायद वही आखिरी कोशिश हमें मंजिल तक पहुंचा दे। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।